नमस्कार, गोल्ड स्पॉट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और कल की मुनाफा वसूली के बाद हमने सोने चांदी में यहां पर बढ़त जारी आते हुए देखी है। कल न्यूयॉर्क सेशन में भी यहां पर तेजी थी और आज भी हम भारतीय बाजार देखें तो आधे % की तेजी सोने में और करीब करीब 1% की बढ़त आप यहां पर चांदी में भी देख सकते हैं। डॉलर में तो तेजी का माहौल जारी है, लेकिन बाजार थर्सडे को होने वाली जो यूएस की मीटिंग है उसमें से स्टिमुलस की एक्सपेक्टेशन कर रहा है। यूएस चेयर पॉवेल भी यहां पर अपनी टेस्टिमनी देंगे और यूएस फेड के काफी सारे ऑफिशियल्स की यहां पर स्पीचेस होने वाली है और उसके पहले कुछ खरीदारी का माहौल हमने यहां पर बाजार में बनता हुआ देखा है। इन एनी केस जिस तरह से बाजार की उम्मीद है कि सेंट्रल बैंक्स की खरीदारी और फिजिकल बाइंग भारतीय बाजारों में जिस तरह से पिकअप करी है उसका भी फायदा यहां पर प्राइसेस में है। किस तरह से आगे यहां पर भाव रह सकते हैं, क्या क्यूज हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से, वो जानने की बात कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनमोल ज्वेलर्स के ईशू दत्वानी, साथ ही कॉम ट्रेंड्स के टी ज्ञानशेखर, स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट के अभिषेक चौहान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा आगे बात होगी कॉटन आउटलुक पर, जहां पर इंडिया कॉटन एसोसिएशन के राकेश राठी भी हमारे साथ बात करेंगे। लेकिन शुरुआत यहां पर सोने चांदी से ही होगी और सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे ज्ञानशेखर कि अब क्या लगता है, क्योंकि हमने यहां पर चार्ट्स को वीक होते हुए देखा है। एक तरफ डॉलर में स्ट्रेंथ है, यूएस ट्रेजरी यील्ड्स में यहां पर जोरदार बढ़त देखने को मिली है जिसका असर प्राइसेस पे ऑलरेडी हम देख चुके हैं। इस वक्त यहां पर ग्लोबल फंड्स की जो एनुअल रीएलोकेशन है वो भी होती हुई नजर आ रही है, जो कि 14-18 जनवरी तक जारी रहती है। इन सब के बीच में सोना किस तरह से परफॉर्म करेगा? Well, Manisha, surprisingly, the stimulus which has been giving a boost to gold has become, inverse at this point in time. Because if more stimulus comes, then that will be bad for the deficit, which in turn the bond market is looking at it as a negative, and इसके कारण yields और ऊपर जा रहा है। तो एक प्रेशर बन रहा है नियर टर्म में गोल्ड के लिए because of the climbing yields. But once the new administration comes, I think in a couple of weeks, मेरे ख्याल से ये सब settle हो जाएगा and gold should continue its upward trajectory slowly. But immediately the trend has been arrested और ये अभी के लिए sell on rallies होगा medium term trend में. But near term, that is for the day and probably for a couple of days, थोड़ा एक pullback होगा because the way it fell all the way from 1945, एक शार्प पुल बैक आने का चांसेस है। तो वेरी वेरी शॉर्ट टर्म आई थिंक इट्स अ बाय ऑन एनी डिप्स फ्रॉम हियर। तो अभी के लिए नियर टर्म बाय ऑन डिप्स है। जी, तो नियर टर्म बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखने की ही सलाह है। अभी 49,500 के आसपास प्राइसेस हो रहे हैं ट्रेड। ईशू दत्वानी जी भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे कुछ देर में, लेकिन उससे पहले क्विकली एक अभिषेक का भी व्यू ले लेते हैं गोल्ड पर, इन प्राइसेस पर उनकी क्या स्ट्रैटेजी है। अभिषेक, आपका सजेशन क्या रहेगा? इमीडिएट लेवल्स, इमीडिएट स्ट्रैटेजी अगर किसी को प्लान करनी हो तो इन लेवल्स के आसपास क्या सजेशन आप देंगे? वेरी गुड मॉर्निंग दीपाली। इमीडिएट बेसिस पे अगर आप देखें तो मुझे लगता है थोड़ा सा एक करेक्शन आने दीजिए। 49,300 एक अच्छा लेवल है, वहां पर अगर आप बाय करते हैं तो ज्यादा बेटर है। ऊपर में आप 650 से 700 का टारगेट ले सकते हैं। ओवरऑल सेंटिमेंट्स काफी पॉजिटिव है और मुझे लगता है कि 49,000 के हर नीचे के लेवल पे एक अच्छा करेक्शन, जहां भी करेक्शन मिलता है शॉर्ट टर्म पे आप बाय करके ही ट्रेड करें, क्योंकि लेवल्स काफी अच्छे हैं, सपोर्ट अच्छे बन रहे हैं। और डॉलर में जो रिकवरी है, मुझे लगता है कि फेड के डॉलर में जो रिकवरी हुआ है, जो स्टिमुलस आने वाला है उसके बाद मुझे लगता है कि डॉलर में जो रिकवरी हुआ वो फेड हो सकता है। तो कहीं ना कहीं स्टिमुलस के बाद जो एक्सपेक्टेशन है, मुझे लग रहा है कि काफी बड़ा रैली वापस से आने वाले समय में मिल सकता है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि 50,000 और 50,500 के लेवल्स अगले 15 दिन में गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। 50,500 तक की बढ़त यहां पर नियर टर्म में देखने को मिल सकती है, लेकिन लॉन्गर ट्रेंड्स यहां पर कोई नहीं है। नियर टर्म में फिलहाल कुछ और करेक्शन की उम्मीद है। इशू, आप कैसे देखते हैं जो हल्की सी गिरावट हमने प्राइसेस में आते हुए देखी है, क्या उसका फायदा हम यहां पर खरीदारी में आता हुआ देखेंगे? इशू अभी हमारे साथ जुड़े नहीं है, जुड़ने की कोशिश करेंगे। ज्ञानशेखर, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की बाइंग की फिर एक्सपेक्टेशन यहां पर है? आपको लगता है कि जैसे जैसे भाव यहां पर गिरेंगे फिजिकल खरीदारी बाजार में लौटेगी? मनीषा, बिकॉज अब देखेंगे तो चाइनीज न्यू ईयर का बाइंग भी शुरू होगा एंड दैट इज गोइंग टू बी अ मैसिव वन। सो वी विल गेट फिजिकल सपोर्ट गोइंग फॉरवर्ड एंड दिस डिक्लाइन इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो मेरे ख्याल से बाइंग कंटिन्यूज टू बी द स्ट्रैटेजी ओवरऑल, बट इन द मीडियम टर्म आई थिंक यू विल गेट बेटर लेवल्स टू बाय। थोड़ा रुक के करना है, बट वेरी नियर टर्म इट्स अ बाय ऑन एनी डिप्स फ्रॉम हियर।
जी, तो ये स्ट्रैटेजी है। लेकिन चलिए क्विकली एक बार सिल्वर पर भी बातचीत कर लेते हैं, तब तक इशू हमारे साथ कनेक्ट होते हैं। सिल्वर पर भी एक स्ट्रैटेजी ले लेते हैं, क्योंकि सिल्वर में हमने फ्राइडे के फॉल के बाद कल के सेशन में थोड़ा बढ़त आते हुए देखी थी, और आज अगर आप प्राइसेस देखेंगे तो फ्लैट ही ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। अभिषेक, क्या सजेशन आपका रहेगा सिल्वर पर, क्योंकि अब तक जो भी व्यूज हमें मिले हैं वो यही मिले हैं कि इस साल एक आउट परफॉर्मेंस गोल्ड के मुकाबले सिल्वर में आते हुए दिख सकती है, लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि वॉलेटाइल मूव्स भी ज्यादा बड़े सिल्वर में हम देखते हैं। यहां से क्या ट्रिगर्स आगे के लिए दिख रहे हैं और क्या आउटलुक है? दीपाली, देखिए, जैसा आपने बोला कि गोल्ड के कंपैरिजन में सिल्वर आउट परफॉर्म करता है, चार्ट पे भी अगर आप देखेंगे तो काफी ज्यादा बुरी सेंटीमेंट गोल्ड के कंपैरिजन में सिल्वर में दिख रहा है। मुझे लगता है कि हर करेक्शन पे अगर आप देखेंगे 60,000 का एक बेस बन गया, उसके नीचे सिल्वर सस्टेन नहीं हो रहा पर जैसे भी नीचे आता है तो एक अच्छी बाइंग होती है। तो मुझे लगता है कि अगर 1,500 रुपए भी अगर नीचे मिलता है तो आप अक्यूमुलेट करें पोजीशन को। ओवरऑल सेंटीमेंट्स काफी पॉजिटिव है, और यूएस से और अगर नया पैकेज आता है तो मुझे लगता है कि वो लिक्विडिटी कहीं ना कहीं सोने और चांदी में जाएगी, दोनों में बुलिश चांस है। तो अगर थोड़ा सा भी करेक्शन मिलता है 1,000-1,500 रुपए का आप बाय करके अक्यूमुलेट करें, ऊपर में आप 70,000 75,000 के टारगेट आने वाले फ्यूचर में 2-3 महीने में देख सकते हैं सिल्वर में। चलिए, यहाँ से बढ़त की उम्मीद चांदी में भी है और आज अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। 400 रुपए की तेजी आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर ईशू दत्वानी हमारे साथ फोन लाइन पर अब जुड़ चुके हैं। ईशू, नमस्कार। हम आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। क्या लगता है यहाँ पर अब जिस तरह की प्राइस वॉलेटिलिटी है और कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर देखने को मिली है, क्या फिजिकल बाजारों ने इसका फायदा उठाया है? जी, तो अभी पोजीशन ये है, हम ज्वेलर तो जैसे भी जो भी हमको डिप मिलता है हम अपना पोजीशन कवर करते हैं। Okay. और मेरे ख्याल में ये गोल्ड जो है ये बुलिश ही है। इसमें थोड़ा हमारा जो विजन है वो थोड़ा लॉन्ग टर्म होना चाहिए, शॉर्ट टर्म नहीं होना चाहिए। और हर पोर्टफोलियो में पहले कहते थे 5% गोल्ड होना चाहिए, मैं कहता हूँ 15 से 20% गोल्ड होना चाहिए, क्योंकि जो स्टेबिलिटी गोल्ड में है वो दूसरे एसेट क्लासेस में नहीं है। वॉलेटिलिटी कमती है कंपैरेटिवली, और ग्रेजुअल अप्रिसिएशन देखने मिलेगा। ये जो साल है 2021, डेफिनेटली यहाँ पर गोल्ड कंसोलिडेट होगा और बढ़ेगा, ग्रेजुअली बढ़ेगा लेकिन बढ़ेगा। ये मेरा प्रेडिक्शन है, मेरा अनुमान है, मेरा एक्सपीरियंस है 35 साल का। इशू, पिछले क्वार्टर में यहाँ पर अच्छी खासी खरीदारी हमने सोने की ज्वेलरी में भी आते हुए देखी थी। इस साल की शुरुआत किस तरह से हुई है और क्या नंबर्स के साथ एज ज्वेलर्स, एज फेडरेशंस आप काम कर रहे हैं? तो जनवरी शुरू होते ही काम अच्छा लग रहा है। कल भी हमारे पास अच्छी खासी भीड़ थी, मतलब पूरे भरे हुए थे हम। तो बाइंग हो रही है, लेकिन अभी जो भी बाइंग हो रही है वो नीड बेस्ड ही हो रही है। शादियां हैं, शादियों के हिसाब से बाइंग हो रही है। लेकिन जैसे अभी ये वैक्सीन रोल आउट हो रहा है और ज्यादा से ज्यादा जैसे लोगों का फेयर निकल जाएगा, बाहर निकलना जो है वो आसान हो जाएगा, तो डेफिनेटली जो इंडल्जेंस परचेस होता है वो भी आ जाएगा, जो गिफ्टिंग वगैरह के लिए परचेस होता है वो भी आ जाएगा। तो डेफिनेटली ये साल हमको लगता है कि जो डेफिशिएट हमने 2020 में बड़ा डेफिशिएट देखा है वो कुछ हद तक तो डेफिनेटली हम इस साल में कवर करेंगे। पूरा कवर करें या नहीं वो तो अभी समय ही बताएगा, लेकिन डेफिनेटली ये साल गोल्ड ज्वेलरी और डायमंड ज्वेलरी दोनों के लिए अच्छा साल है। जी, तो एक्सपेक्टेशंस तो अच्छी हैं आगे के लिए, और यही व्यू मिला है। चलिए, शुक्रिया ईशू बताने के लिए कि अभी किस तरह के इंडिकेशंस मिल रहे हैं, और इसीलिए यहाँ से आगे की स्ट्रैटेजी भी आपको मिली गोल्ड सिल्वर दोनों पर। एक ब्रेक के लिए इनफैक्ट यहाँ पर रुक रहे हैं। जब वापस लौटेंगे तो एग्री कमोडिटीज पर फोकस करेंगे और साथ ही मेटल्स पर भी राय लेंगे। लेकिन यहाँ से सीधे रुक कर लेते हैं, पीएम मोदी कुछ संबोधन कर रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। इसलिए ये आपकी जिम्मेदारी है कि भारत के भविष्य का नेतृत्व करें, और आपकी ये जिम्मेदारी देश की राजनीति को लेकर के भी है, क्योंकि राजनीति, पॉलिटिक्स देश में सार्थक बदलाव लाने का एक सशक्त माध्यम है। हर क्षेत्र की तरह पॉलिटिक्स को भी युवाओं की बहुत ज्यादा जरूरत है। नई सोच, नई ऊर्जा, नए सपने, नया उमंग,
देश की राजनीति को इसकी बहुत जरूरत है। साथियों, पहले देश में ये धारणा बन गई थी कि अगर कोई युवक राजनीति की तरफ रुख करता था तो घर वाले कहते थे कि अब बच्चा बिगड़ रहा है, क्योंकि राजनीति का मतलब ही बन गया था झगड़ा, फसाद, लूट, खसोट, भ्रष्टाचार, न जाने क्या क्या लेबल लग गए थे। लोग कहते थे कि सब कुछ बदल सकता है लेकिन सियासत नहीं बदल सकती। लेकिन आज आप देखिए, आज देश की जनता, देश के नागरिक इतने जागरूक हुए हैं कि राजनीति में वो ईमानदार लोगों के साथ खड़े होते हैं, ईमानदार लोगों को मौका देते हैं।